रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। और दूसरा भी जो भी तुम्हारा टेस्ट वेस्ट रहेगा ना वो सब तुम लोग का वेबसाइट से ही होगा। जो भी लिंक रहेगा ना टेस्ट वेस्ट का हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ से लिंक रखें। ठीक है ठीक है, वो डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले ये स्टार्ट करें। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। तो पहला चीज सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इमेजिनरी। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन है जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर है ही नहीं, पर हम उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे। तो सच रिएक्शन दैट हैव हायर ऑर्डर ट्रू वैल्यू रेट लॉ, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू हो सकती है 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर। ठीक है, पर हम लोग उसको फाउंड टू बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर। और हम लोग उसको बिहेव कैसे करेंगे इसके साथ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे तरीके को जिसमें हम लोग किसी हाई ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर बोले उसको ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो देख के ही पता चल रहा है कि सूडो मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट से तो कोई लेना देना ही होगा। तो यहाँ तक वो मीनिंग लिखा है। सूडो का मतलब क्या होता है, फेक ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, पर यहाँ पर हम थ्योरेटिकली करने वाले। एवरी रिएक्शन कैन हैव ओनली वन पर्टिकुलर ऑर्डर। साइंटिस्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज्यादातर हर एक रिएक्शन में ना कोई एक सब्सटेंस होता है जो ज्यादा मजबूत होता है, जो रिएक्शन में टेकिंग पार्ट करता है, जो जरूरी होता है। वो नहीं होगा तो तुम्हारे रिएक्शन में कुछ पता नहीं चलेगा या फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन दिया जिसमें 2 रिएक्टेंट दिए, तो इसका ऑर्डर जाहिर बात है एक से ज्यादा ही हुआ। ठीक है, एज रिएक्शन प्रोसेस प्रोग्रेस करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वही अपने ऑर्डर को बता रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे पता कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इट हैपेंड इन दोज रिएक्शन विच कंटेन वन सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये वही रिएक्शन में होगा जिसमें एक सॉल्वेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ये अपना सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस अपना सॉल्वेंट, तो ये जाहिर बात सॉल्यूट हुआ। ठीक है, तो ए इज लेस देन बी, मतलब बी की जो मात्रा है वो ज्यादा है और ए की मात्रा कम है। तो जाहिर बात है सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। सर ये इतने ज्यादा लेस देन लगाना जरूरी है? नहीं, 2 3 भी लगाओ तो चलेगा, तो समझाने के लिए अच्छा ठीक है। कि ये जो सॉल्वेंट है ना, मान लो पानी है सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर जब तुमने सोडियम को डाला तो वो सोडियम और क्लोरीन अलग हो गए। तो यहाँ पर सोडियम हाँ और क्लोरीन में रिएक्शन हो रहा है, ना कि पानी में। करेक्ट। तो हाँ, पानी यहाँ पर ऐसा एक्ट कैसे कर रहा है, लार्ज पोर्शन में कैटलिस्ट ऐसा की सॉल्वेंट तरह। के तौर पे काम कर रहा है। कैटलिस्ट नहीं बल्कि सॉल्वेंट के तौर पर। वो सिर्फ हेल्प कर रहा है ब्रेक करने पर उसका ज्यादा में हिस्सा नहीं है। हिस्सा तो सोडियम का है, अगर वो नहीं जाता तो पानी में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। करेक्ट। तो ऐसे में बोलूंगा कि हाँ जो मेरा ए है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बी तो मेरा एक्सेस पार्ट है। तो जो एक्सेस पार्ट होता है ना, इसका सूडो ऑर्डर में क्या बोला गया, जो एक्सेस पार्ट है उसको कांस्टेंट कंसीडर करना कि मान लो कांस्टेंट। अगर मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर करता हूँ तो उसका ऑर्डर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू के ए बचेगा। क्लियर। अगर मैंने इसको हम्म, कांस्टेंट लिया तो मैं इसको भी कांस्टेंट को कुछ ना कुछ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लेता हूँ जो बी कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं अल्फाबेट के डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, या के डबल डैश से। तो मैं बोलूंगा के इज इक्वल टू के इंटू के डबल डैश। तो मैं एक कॉमन सिंबल लगा दूंगा इन दोनों के बीच में। तो ऑलरेडी एक के होता ही है बरोबर, और इसको मैंने के डैश के डबल डैश सपोज किया। तो मैं मान लेता हूँ के डैश इन दोनों तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा है, के को भी और बी के कांस्टेंट को भी। अंडरस्टूड। तो आर क्या हो जाएगा, के डैश A1। अब जारी बात है एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया क्या किया, कोई डाउट आया हाँ क्या। एक को सॉल्वेंट मैंने कंसिडर किया, उसकी मात्रा ज्यादा है तो उसको कांस्टेंट कंसिडर करने का। कांस्टेंट के लिए भी आपने एक सिंबल के डबल डैश ले लेने का। फिर क्या बोलने का, यहाँ पे एक के ये और इसका के डबल डैश को कंसिडर करने का, दोनों के डैश बराबर है सिंगल के डैश के, जिसकी जगह पे सिंगल के डैश ले लिया मैंने। इसी तरह से इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो कि ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें बी का मिल जाएगा। समझ में आया। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्चुअल देखने पे लग रहा है कि ये 2 ऑर्डर है, पर अपेरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 ऑर्डर। कैसे किया वो समझ में आया। द रिएक्शन दैट हैव हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ बट आर फाउंड टू बिहेव द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर हाई है और ये बिहेव कैसे करता है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे करने का, इसमें कंसिडर करना कंपलसरी है। अगर फर्स्ट ऑर्डर बनाना है तो एक सब्सटेंस को सॉल्वेंट कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस दिस पार्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं ज्यादा अच्छे से समझेगा। कहीं चला गया क्या, हाँ कहीं से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर के अंदर क्या हो रही है, ईस्टर है
उसको हाइड्रोलाइज कर रहे, पानी ऐड कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है पानी ऐड करने के लिए हमें एसिड लेना पड़ता है, ये H प्लस एक्चुअली एसिड है, तो क्या मिलेगा, एसिडिक एसिड और मिथेनॉल मिल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। अगर मैं वाटर को सॉल्वेंट कंसिडर करूँ तो ये पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। शुरुआत में देखो तो ये 2 ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है, और अगर वाटर को मैं ऐसा कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ सॉल्वेंट के तौर पे, तो ये H2O गायब हो गया, तो क्या बचेगा, R इक्वल टू K डैश CH3 COO CH3 1। ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया ट्रिक। पहले K था, यहाँ पे K डैश के साथ आया तो मैं एक स्टेप खा गया है। देखो इसको ऐसे लिखना है, K CH3 COO CH3 1, और H2O को क्या कंसिडर करेंगे, K डबल डैश, फिर लिखेंगे वह K डैश इज इक्वल टू K इंटू K डबल डैश। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर दिया, K डबल K डैश। समझ में आया, एनी डाउट। अब बैक एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है बैक ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल, वैसे तो ये वही एग्जांपल है, यहाँ पे जो ऑर्डर है फॉल्स है, स्यूडो है, सही नहीं है। हमने एक सिचुएशन कंसिडर की जिसके जरिए हमने इसे बनाया है। क्या सिचुएशन थी, सॉल्वेंट कंसिडर किया है एक रिएक्टेंट को और बोला है कि वो लार्ज एक्सेस में, तो जो लार्ज एक्सेस में उसको कंसिडर नहीं करते, वो रिएक्शन का मेन हिस्सा नहीं है। समझ में आया। इसलिए एक एग्जांपल दिख रही 2015 और एक ऐसा मंथ है जो गलत लिखा हुआ, सूडो भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। एक और एग्जांपल देंगे, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया गया, तो जाहिर बात है यहाँ पे हाइड्रोलाइज एक्सेस मात्रा में पानी, अगर जो चीज एक्सेस मात्रा में रहेगी उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। पहले नॉर्मल ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे तो ऑर्डर 2 आ रहा है, उसके बाद हम लोग सूडो का इस्तेमाल करके उसे कांस्टेंट कंसिडर करके फर्स्ट ऑर्डर बना देंगे। समझ में आया फरहान भाई। हाँ सर। अब आया था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खुशी की बात क्या है, अच्छा कुलसुम भी आ गई, नहीं आवाज कहाँ से आई? पता, हेलो। अब ये जो पार्ट है ना, ये तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, तो अभी भी जितना भी मैं पढ़ाते जा रहा था ना, तुम बोल सकते हो मैं सीटी के बेस पे पढ़ा रहा था तुमको, एक्स्ट्रा गया। तो अभी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि फिर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पार्ट हटा दिया गया है तुम्हारे टॉपिक में से। तो हम, अगर तुमको स्टडी करना है तो तुम लोग अलग से जाके स्टडी कर सकते हो। आरएनएस इक्वेशन, खुशी की बात है कि आरएनएस इक्वेशन को चश्मा पहना, ये भी पार्ट हटा दिया गया। तो हम लोग काफी स्पीड में जा रहे हैं ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी हटा दिया गया है तुम्हारे टॉपिक में से। तो ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग भागते ही जा रहे हैं। कोलिजन थियरी भी निकाल दिया गया है, नाइस ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है तो देखो कितनी तेजी से हम लोग ने चैप्टर खत्म कर रहे हैं। कैटलिस्ट में 2 टाइप, कैटलिस्ट का मतलब तो तुम लोग को पता ही होता है क्या काम करता है वो, रिएक्शन की, और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। बोलते हैं कैटलिस्ट में 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव वो कैटलिस्ट को बोलेंगे जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, और नेगेटिव वो कैटलिस्ट को बोलेंगे जो किसी रिएक्शन की स्पीड को घटाता है। यानी कैटलिस्ट 2 तरह के आते सर हैं। स्लो करता है तो उसको कैटलिस्ट ही क्यों बोलेंगे? अरे तो कैटलिस्ट कभी कभार बोलते हैं ना, कोई रिएक्शन बहुत तेज होते हैं तो उनको रोकने के लिए भी तो कैटलिस्ट चाहिए, हाँ। तो तब हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डायग्राम है और कैटलिस्ट का डेफिनेशन दिया है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट इज फाउंड टू बी केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब ये ऐड हो जाता है रिएक्शन में पर रिएक्शन को कुछ करता नहीं है, बाद निकल में जाता खुद है। निकल जाता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए हमने कैटलिस्ट यूज किया। तो अब यहाँ पे 2 ग्राफ है, 2 कलर दिखाए गए। जो ग्रीन कलर है वो विदाउट कैटलिस्ट वाला है, मतलब इसमें मैंने कैटलिस्ट को यूज नहीं किया, बिना कैटलिस्ट के यूज किए मैं यहाँ पर इसे चेक कर रहा हूँ। जो रेड कलर है वो कैटलिस्ट को बता रहा है। अब जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो क्या डिफरेंस आया, अभी मैंने आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, ये विद कैटलिस्ट है और ये विदाउट कैटलिस्ट, क्योंकि विदाउट कैटलिस्ट जब रहता है ना तो ये जो माउंटेन है ना वो छोटा हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मान लो कोई बंदा साइकिल से जा रहा है तो बैरियर कम होगा तो आसानी से उसको क्लियर कर सकता है, पर बैरियर बढ़ जाएगा तो उसको क्लियर करना मुश्किल होगा, करेक्ट। तो बोलते हैं जब रिएक्शन हाँ। होते हैं ना तो कोलिजन के टाइम पे ना एक बैरियर क्रिएट करता है जो प्रोडक्ट बनने नहीं देता है। जब कोई रिएक्टर इस बैरियर को पार करता है तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, ओके। तो जो कैटलिस्ट उस बैरियर को छोटा कर देता है जिससे प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, पर विदाउट कैटलिस्ट से बैरियर बढ़ जाता है जिससे रिएक्शन होता है पर टाइम लग जाता है, ओके। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयोडीन। आयोडीन अगर यूज नहीं करोगे तो भी रिएक्शन होगा पर रिएक्शन होने में टाइम लगेगा।
तो कैटलिस्ट क्या आप क्या करता है, हमें एक शॉर्टकट पाथ देता है जो इतना लंबा चौड़ा मुश्किल हो रहा है ना, एक शॉर्टकट वे बता देता है जिससे हम लोग जल्दी से अपने रिएक्शन को फुलफिल कर सकते हैं। 2 टाइप बताया। पॉजिटिव टाइप वो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर आया ना, ये माउंटेन, इसको छोटा कर देते हैं, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं, मतलब बैरियर क्रिएट करते हैं। मतलब एक्टिवेशन मान लो एनर्जी मतलब? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई पार्टिकल टकराते हैं रिएक्शन में, मान लो रिएक्शन कराए तो उसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब वो प्रोडक्ट बनना चाहता है पर एक्सप्लोड की वजह से वो एक्चुअल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस पे पहुंच ही नहीं पा, समझ में आया? तो उस बैरियर को जो प्रोडक्ट बनने से रोक रहा है या प्रोडक्ट जल्दी नहीं बन पा रहा है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब किसी भी चीज को प्रोडक्ट बनने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं कम। हाँ तो अगर घर पे खाना हाँ बना रहे तो खाना बनाने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए हर एक सब चीजों को। ऐसा नहीं कि हर एक चीज को एकदम हाई क्वांटिटी में जलाते रहो। जब तुम वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दोगे, मतलब गर्माहट दोगे, तब तुम्हारा खाना प्रॉपर पकेगा। पर अगर ज्यादा एनर्जी दे दिए तो ज्यादा हीट तो जल जाएगा। समझ में आया? मेरा प्रोडक्ट हम्म बना नहीं बना, एक्चुअली सब्जी पकना प्रोडक्ट था, जो जल गई वो एक्चुअली खराब प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया डिफरेंस? तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो रहा है। समझ में आया? ये एक बैरियर है हाँ सर। जो प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहा है। तो ये बैरियर को हटाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है तो उस तेजी को रोकने के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिएक्शन नीचे दिए हुए बोलते हैं ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, तो इनको स्लो करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड वगैरह जैसे एनर्जी देते हैं। यहाँ पे ग्राफ में वही चीज को बता रही है, जो ग्राफ में हाई जोन है ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, यहाँ पे काइनेटिक ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। एक बैरियर क्रिएट होगा, बैरियर कर क्रिएट होने के बाद अगर तुमने कैटलिस्ट यूज किया है तो रिएक्शन पास होगा, तो ये बैरियर छोटा हो जाएगा। अगर कैटलिस्ट नहीं यूज किया है तो बैरियर बड़ा ही रहेगा, कम नहीं होगा। दोनों में ही प्रोडक्ट बनेंगे, पर फर्क यही रहेगा कि एक में तेजी से बनेगा, एक में लेट बनेगा। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की कैटलिस्ट के बारे में कि किस तरह से एनर्जी बैरियर क्रिएट होता है, जो तुम बोल रहे ना एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उन्होंने ये पता किया कि एक्चुअली कैटलिस्ट उस एनर्जी बैरियर को, जो रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने नहीं दे रहा है, उस बैरियर को कम करता है। और उसको समझाने के लिए उन्होंने ग्राफ में एक माउंटेन बना दिया। समझ में आया? पता है रियलिटी में किसको भी नहीं पता कि एक्चुअली बनता कैसा है ये बैरियर। अंडरस्टूड? अब खुशी की बात यह है कि ये वाला पार्ट आपको कैंसिल कर दिया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन रेड कॉन्स्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर, कॉमन सेंस से ये पार्ट भी चला गया है। कोलिजन थियरी भी कैंसिल कर दिया गया है। तो हम लोग कितनी स्पीड में जा रहे हैं ना, वी आर सो फास्टली। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ये भी कैंसिल कर दिया गया आपके टॉपिक में। तो घूम फिरा के मैं बोल सकता हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया हमारा। तो कैसा लगा आप तुम लोग को? अच्छा सर, तो नेक्स्ट क्या पढ़ाओगे? कौन सा चैप्टर है?